तो एक होता है बच्चा छोटा, उसका नाम होता है आलेख। क्या होता है? छोटा होता है, वो बचपन की स्टोरी है। तो वो एक जब गांव में रहता है तो एक पेड़ के पास खेलता है। वो पेड़ में बहुत, वो पेड़ कौन सा है? मैंगो का। आलेख का फेवरेट फ्रूट है, ठीक है। तो अब वो पेड़ के आजू बाजू घूमता है जब वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो पेड़ का और उसका क्या हो गया है? बॉन्डिंग हो गया है अभी। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो सिटी में चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया? सिटी। अब वो फिर सिटी से फिर हम गांव में जाते हैं ना वापस छुट्टियों में, तो वो वापस छुट्टियों में गया तो उस पेड़ ने कहा खेलो ना मेरे साथ, क्यों नहीं खेल रहे हो? तो ये बोलते हैं नहीं नहीं मुझे टॉयज चाहिए, मुझे टॉयज चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है टॉयज लेने के लिए। तो मैंगो वाला ट्री तो बड़ा सैड हो गया कि अरे यार इसको तो मेरे साथ नहीं खेलना, इसको टॉयज चाहिए, चलो इसकी खुशी में मेरी खुशी। तू एक काम कर, मेरे सारे मैंगोस ले ले, उसको टोकरी में भर, अच्छा सीजन चल रहा है मैंगो का, बेच दे और टॉयज ले ले। तो उसने मैंगोस ले लिए, सारे बेच दिए और पैसे लेके टॉयज, फिर वो सिटी में हैप्पी रहने लगे, उसके पास बहुत सारे टॉयज हो गए। अब वो और थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो गई है। अब वो फिर बहुत साल बाद गांव में आता है और उसी पेड़ के पास जाता है। तो पेड़ फिर बोलता है प्लीज मेरे साथ खेलो ना। तो बोलता है नहीं नहीं अभी ना मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर बनाना है, मैं उसी टेंशन में हूँ, क्या खेलो तुम्हारे साथ, मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना सब कुछ टेंशन है, बच्चों का फीस है, ये है वो है, मुझे ना एक घर बनाना है। तो उसने कहा ठीक है, हाँ उसने कहा कि वो लकड़ी ले लो और तुम क्या करो उसका घर बना लो। तो उसने ठीक है, फांदा तोड़ लिया फक्त, ठीक है, उसने सिर्फ ब्रांचेस तोड़ा, पूरा ट्री नहीं तोड़ा। फिर उसके बाद उसके क्या बना दिया अपना घर। अब वो थोड़ा और 50-60s में हो गया है, ठीक है। आलेख यही नहीं है, कोई और है, इमेजिन करो बस। ये फर्स्ट नंबर पे बैठा था तो मैंने इसका नाम ले लिया, इसका लाइफ मत इमेजिन करो कोई भी। तो फिर वो गया, फिर उसने, फिर वो बूढ़ा हो गया अभी 60 अराउंड 40, 45, 60, 50 का हो गया, फिर वो आ गया वापस। तो उसे पेड़ ने क्या, उसने क्या बोला, पेड़ ने क्या बोला उसको, बैठो मेरे साथ, अब तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो उसने कहा नहीं अब तो खत्म हो गई, लेकिन फिर मुझे क्या करना है पूरे ब्रह्मांड में, या फिर कहीं ब्रह्मांड नहीं, पूरे मुझे सेल मतलब कि मुझे घूमना है, तो उसके लिए मुझे बोट बनानी है अपनी। तो उसने कहा ठीक है कट कर लो मुझे, बस मेरे जो मूल है मतलब जो रूट्स है ना उसको मत कट करो, थोड़ा ट्रंक को कट करके ऊपर का लेके जाओ। फिर वो लेकर चला गया, उसको बोला कि वो रूट्स और वो मत कट करो। फिर वो लेकर चला गया, उसने उसका बोट बनाया और वो घूम के आ गया। अब वो इतना थक गया है तो फिर वो आके अब बोलता है कि फिर आता है पेड़ के पास और बोलता है कि अब तो खेलो मेरे पास, अब बैठो मेरे साथ कुछ गप्पे मारो। तो उसने कहा हाँ अब मुझे बहुत ज़रूरत है एक जगह पे रिलैक्स होने की, एक जगह पे शांति से बैठने की, क्योंकि अब मैं बहुत थक गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उसको उस पेड़ के पास बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत आराम से वो बैठा। तो तुम्हारी लाइफ में वो पेड़ कौन है? गॉड पेरेंट्स, क्योंकि वो तुम्हें हर खुशी में, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, हर चीज तुमको दिलाते हैं। मैंगो इतनी मेहनत से कमाए हुए उनकी जिंदगी की कमाई, मैंगो जो तुमको हर चीज में, कपड़े से लेकर, एजुकेशन से लेकर, शादी से लेकर, तुम्हारे उनके बच्चों तक लेकर, घर से लेकर हर चीज में देते हैं। फिर उनके पास बची कुछ रिटायरमेंट की अमाउंट आती है, उनके ब्रांचेस रहते हैं, ठीक है चल वो भी तुम्हारे नाम कर देते हैं। फिर बच्चा उनका प्रॉपर्टी, वो भी सिर्फ रूट्स बचते हैं, यानी उनके बॉडी में बहुत थोड़ी सी जान है अभी, वो भी तुम्हें कट करके दे देते हैं वो लोग। और तुम क्या करते हो, सब कुछ होने के बाद आखिरी किसको प्रायोरिटी देते हो लाइफ में? पेरेंट्स को। फ्रेंड्स का फोन पटाख से उठा लिया, पेरेंट्स का फोन वेटिंग पे है, वेटिंग पे, क्या है का सर को फोन करती, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्या करा, मम्मी क्या चाहती है पेरेंट्स की, सिर्फ वो पेड़ क्या मांग रहा था कि बैठ के हमारे साथ थोड़ी देर बैठो, बात करो। बट तुम लोग में से कोई ऐसे पेरेंट के साथ कभी जाके इंटरेस्टिंगली बैठता है जैसे तुम बाहर के लोगों के साथ जाके बैठते हो और गप्पे मारते हो एकदम आराम से, बॉयज खास करके, कि सब शेयर कर दिया मम्मी के साथ, जो जो हुआ स्कूल में सब कुछ, तो शेयर करो सब कुछ मम्मी के साथ। क्योंकि देखो वो कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में से बूढ़े हो रहे हो या फिर उनका एज बढ़ रहा है, तुम ये समझ लो, और वो कभी ना कभी, और वो तुम्हारे फ्रूट्स यानी उनकी सारी कमाई, उनके सारा टाइम तुम्हें देते हैं, सुबह उठ के शाम तक टिफिन बनाने में, सब कुछ तुम्हें देते कि नहीं देते हैं। तो उनके पास जो थोड़ा कुछ बचा होता है, फिर तुम जब बूढ़े हो जाते हो, क्या पता वो रहे ना रहे तुम्हारी लाइफ में, तब तुम्हें लगेगा कि हमें वी नीड अ सेफ स्पेस, हमें रिलैक्स करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन क्या वो जगह उस पेड़ की तरह तुम्हारी लाइफ में रहने वाली है?
तुम जब तक बूढ़े रहोगे क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहने वाले हैं? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? किसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना चाहिए? यस, किसको रखना चाहिए रुद्राज? पेरेंट्स को। और उनको रिस्पेक्ट करो, और वो जो बोल रहे हैं उनको बैक आंसर मत करो। तुम्हें नहीं कभी कभी लगता है कि सही बात करें, फिर भी सुन लो, बट उल्टा मत बोलो, ठीक है? क्योंकि वो हर चीज तुम्हें दे रहे हैं। अंडरस्टैंड मुझे क्या बोलना है तुम लोग को? तो क्या चाहते हैं? ये नहीं कि हर कोई टॉपर बने, थोड़ा तो पढ़ लो। वो दे रहे कि नहीं दे रहे, हर किसी की लाइफ में अलग अलग टाइप से पेरेंट रोल कर रहे हैं, लेकिन जितना उनका हो सकता है, हर किसी के पेरेंट्स शायद वो लेवल पे नहीं है, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स जितना हो सकता है उतना तो देते हैं ना। नहीं दे सकती है कभी मत सोचना कि शायद उसके पास उसके पेरेंट्स को वो देते तो हमें वो नहीं मिल रहा है। नहीं, उनका जितना हो सकता है वो तुम्हें दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे स्वरा? दे रहे कि नहीं दे रहे? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इसलिए जब भी कुछ झगड़ा हो, कुछ हो, एक मैंगो का ट्री सोच लेना और सोचो कि यार नहीं, ये कभी ना कभी कटने वाला है यार, कर लो थोड़ा उनके लिए कुछ, है कि नहीं? अच्छा लगा स्टोरी? मला हिंदी मध्ये